हेलो गाइस, मैं हूँ अभिजीत फ्रॉम फैक्ट वाला दोस्त। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ का बेस्ट टाइम क्या था, तो आप में से 90% लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे। बचपन के वो दिन और स्कूल की वो यादें। स्कूल के दिनों को याद करते ही हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और हम उन सुनहरे दिनों की याद में डूब से जाते हैं। और अगर आप अभी भी स्कूल में हो या फिर स्कूल लाइफ में हो, तो आपको बहुत सारी मेमोरीज बनानी चाहिए, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद बड़े लोग स्कूल की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। स्कूल के दिनों में हर कोई ये सोचता है कि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, लेकिन बड़ा होने के बाद वो ये सोचता है कि काश वो वापस स्कूल में जा सकता। लेकिन सबकी स्कूल लाइफ एक जैसी नहीं होती है। आपकी और मेरी स्कूल शायद एक जैसी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों की स्कूल लाइफ हमसे बहुत ज़्यादा अलग होती है। और जिस फीलिंग के साथ हम हमारी स्कूल लाइफ को याद करते हैं, वो उस फीलिंग के साथ अपनी स्कूल लाइफ को याद नहीं करते शायद। फॉर एग्ज़ाम्पल, साउथ कोरिया के लोग। साउथ कोरिया के स्कूल इंडिया के स्कूल से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। साउथ कोरिया के स्कूल्स के रूल बहुत ज़्यादा वियर्ड और स्ट्रेंज होते हैं। आज की वीडियो में हम आपको साउथ कोरिया के स्कूल में फॉलो किए जाने वाले 10 बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज रूल्स के बारे में बताएंगे। उन रूल्स को जानने के बाद शायद आपको भी आपका स्कूल या फिर इंडिया के स्कूल ज़्यादा अच्छे लगने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एक्स्ट्रा क्लासेस। जब भी स्कूल में मैथ्स या साइंस या फिर हिस्ट्री का पीरियड चलता था, तब हम बार बार टाइम चेक करते थे और ये सोचते थे कि जल्दी से छुट्टी हो जाए, जिसके बाद हम जल्दी से घर पर चले जाए। बस यही चीज़ सोचते थे स्कूल के टाइम में। स्कूल की छुट्टी होती थी 2 से 3 बजे, और अगर ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस है तो उसके 1-2 घंटे एक्स्ट्रा। इंडिया की स्कूल नॉर्मली 2 से 3 बजे तक ख़त्म हो जाते थे, और उसके बाद बच्चे घर पे जाते थे और घर पर इंजॉय करते थे, जैसे टीवी देखते थे या फिर क्रिकेट खेलते थे। लेकिन साउथ कोरिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका रूटीन थोड़ा सा अलग होता है। उनका स्कूल शुरू होता है सुबह 8:30 बजे, और उनका स्कूल दोपहर को 2 से 3 बजे ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्हें कई सारे एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्स्ट्रा ट्यूशन्स को अटेंड करना पड़ता है, और ये सारे क्लासेस ऑप्शनल्स नहीं होते हैं। ये सारे क्लासेस बहुत ज़्यादा कंपलसरी भी होते हैं। साउथ कोरिया के कुछ स्टूडेंट्स का शेड्यूल तो इतना ज़्यादा पैक होता है कि उन्हें स्कूल से घर आने में रात के 9 या 8 बज जाते हैं। इतना तो लोगों को जॉब में भी काम नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, स्कूल ऑन सैटरडेज़। वीकेंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। लोग पूरा हफ्ता काम करते हैं या फिर स्कूल जाते हैं, लेकिन एंड में वीकेंड का ही वेट करते हैं, क्योंकि वीकेंड पर हमें छुट्टियां मिलती है। जब भी लोग फ्राइडे से स्कूल से घर आते हैं, तब उनमें एक अलग एनर्जी होती है, क्योंकि अगले दिन सैटरडे होता है, मतलब हाफ डे होता है या फिर छुट्टी होती है। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूल के स्टूडेंट्स के नसीब में ये सब नहीं होता है। साउथ कोरिया के स्कूल सैटरडे को भी खुले होते हैं। वैसे तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर सैटरडे को हॉलीडे होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ सैटरडे को हाफ डे होता है। और कमेंट करके बताइए आपके स्कूल में सैटरडे को क्या होता है, हॉलीडे या फिर हाफ डे। लेकिन साउथ कोरिया में सैटरडे को भी स्कूल खुला होता है और कोई हाफ डे भी नहीं होता है। नंबर 3, साउथ कोरिया के स्कूल में हर 5 साल बाद टीचर्स चेंज हो जाते हैं। इंडिया के स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा एक ही स्कूल में होते हैं, और हो सकता है कि जो टीचर आपके बड़े भाई को सिखाते हैं या फिर बड़ी बहन को सिखाते हैं, वही टीचर आपको भी सिखाने आए, अगर आप सेम स्कूल में हो तो। लेकिन साउथ कोरिया में ऐसा नहीं होता है। साउथ कोरिया में एक स्कूल में सिर्फ एक टीचर होता है, वो 5 साल तक। साउथ कोरिया में एक स्ट्रेंज रूल है, हर 5 साल बाद स्कूल के प्रिंसिपल को टीचर्स को चेंज करना पड़ता है। साउथ कोरिया के स्कूल में 5 साल बाद जो पुराने टीचर्स होते हैं वो चले जाते हैं, और उनकी जगह पर नए टीचर्स सिखाने को आते हैं। हर साउथ कोरियन टीचर को 5 साल के टर्म के बाद स्कूल को चेंज करना पड़ता है, और वो एक स्कूल में 5 साल से ज़्यादा नहीं सिखा सकते। नंबर 5, स्कूल शूज़। अगर आप किसी दूसरे के घर पे जाते हैं तो फिर दरवाजे के पास आपको फुटवेयर को निकालना पड़ता है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये एक गुड हैबिट भी है क्लीनलीनेस का। साउथ कोरिया में भी ऐसा ही होता है, वहाँ पर भी आपको दरवाजे के पास फुटवेयर्स को निकालना पड़ता है, मगर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे। आपको साउथ कोरिया में शूज़ को दरवाजे के पास निकालना पड़ता है घर पर, लेकिन साथ में स्कूल में भी यही करना पड़ता है। इस रूल को स्कूल में भी फॉलो किया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्लास में जाने से पहले अपने फुटवेयर को निकालते हैं और स्कूल के दिए गए फुटवेयर्स को पहनते हैं, और उसको स्कूल में यूज़ करते हैं जब तक उनके घर जाने का टाइम नहीं हो जाता। नंबर 6, स्टूडेंट्स अपने स्कूल को साफ़ करते हैं। स्कूल में बच्चे गंदगी बहुत ज़्यादा करते हैं। लंच ब्रेक के बाद इंडिया के स्कूल्स का ग्राउंड बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारा खाना गिरा देते हैं ग्राउंड पर। लेकिन इंडिया के स्कूल में ये सब साफ़ करने के लिए स्टाफ मेंबर्स होते हैं। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूल में स्कूल को साफ़ करने के लिए स्टाफ नहीं होते हैं। वहाँ पर सारे बच्चों को खुद ही अपने स्कूल्स को साफ़ करना पड़ता है। साउथ कोरिया के स्कूल में स्टाफ मेंबर्स तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉयलेट साफ़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं।
नंबर 7, साउथ कोरिया के स्कूल्स के स्टूडेंट्स को 12 से 16 घंटे साउथ कोरिया के स्कूल में ही बिताने पड़ते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर आप क्लास में यौन करते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। उनका मानना है कि अगर एक बच्चा क्लास में यौन करता है यानी उबासी लेता है तो वो क्लास में अनइंटरेस्टेड है। और तो और जहाँ हमारे स्कूल्स में क्वेश्चंस पूछना अच्छा माना जाता है, इस देश में क्लास के बीच में क्वेश्चंस पूछना टीचर्स को डिसरिस्पेक्ट करना माना जाता है। क्लास के बाद स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिससे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को पूछ सके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। क्लास में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस को अच्छा नहीं माना जाता है। ये सिस्टम वैसे उतना भी बुरा नहीं है। 8, स्कूल लंच। स्कूल में बच्चों का फेवरेट टाइम होता है स्कूल लंच मतलब ब्रेक। हर बच्चे का स्कूल में फेवरेट टाइम होता है रिसेस। बच्चों को रिसेस बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्योंकि रिसेस में वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कैंटीन में जा रहा है तो उसके पीछे दोस्तों की लाइन लग जाती है, क्योंकि जब वो बच्चा कैंटीन से कुछ खाने को लेकर आएगा तो ये सारे उससे खाना ले लेंगे और खुद ही खा लेंगे। लेकिन साउथ कोरिया के स्कूल में सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। साउथ कोरिया के स्कूल के बच्चे इंडिया जैसे घर से खाना नहीं ले जाते, उन्हें स्कूल में ही स्कूल की तरफ से खाना दिया जाता है। साउथ कोरिया के स्कूल में मिलने वाला खाना घर के खाने जैसा ही होता है। वो खाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा फ्रेश भी होता है। यूएसए और दूसरे देशों में भी स्कूल का खाना दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर जंक फूड दिया जाता है जैसे कि पिज़्ज़ा या फिर बर्गर। साउथ कोरिया के स्कूल में आपको हेल्दी खाना मिलता है। यहाँ पर आपको वेजिटेबल्स, मीट, सूप और राइस और ऐसी दूसरी चीज़ें मिलती है स्कूल के लंच में। नंबर 9, टॉयलेट पेपर। आपको ये बात तो पता ही होगी कि यूएसए और जापान जैसे देशों में टॉयलेट पेपर यूज़ किया जाता है। वहाँ के स्कूल में भी टॉयलेट्स पेपर होते हैं जिसे स्टूडेंट्स और टीचर्स यूज़ कर सकते हैं। मगर साउथ कोरिया के स्कूल में एक बहुत ही वियर्ड रूल है और ये रूल ये है कि गेट योर ओन टॉयलेट पेपर। साउथ कोरिया के स्कूल में स्टूडेंट्स को खुद अपने लिए घर से टॉयलेट पेपर लाना पड़ता है। इससे स्कूल के टॉयलेट पेपर्स के रोल्स वेस्ट नहीं होते। नंबर 10, ओल्ड टीचर्स। इंडियन कल्चर में टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। टीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर टीचर्स के बिना हम नई चीज़ों को नहीं सीख सकते। साउथ कोरिया भी इसी कल्चर को फॉलो करता है। साउथ कोरिया के स्कूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, स्पेशली वो टीचर्स जिनकी एज ज़्यादा होती है। दूसरे देशों में टीचर्स की रिटायरमेंट एज 50 से 55 ईयर्स तक होती है, लेकिन साउथ कोरिया में टीचर्स की रिटायरमेंट एज 65 होती है। और एक टीचर जितना सीनियर होगा उन्हें सैलरी भी और दूसरी चीज़ें भी ज़्यादा मिलती है, मतलब उन्हें फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। वैसे कमेंट करके बताइए आपको साउथ कोरिया के ये रूल्स कैसे बने। अगर आप चाहें तो इंडियंस को एनिमे देखना इतना ज़्यादा पसंद क्यों होता है वाली वीडियो, या फिर जापान दूसरे देशों से इतना ज़्यादा अलग क्यों होता है कि वीडियो, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।